नियामत हक की। धनी भी एक से एक कीमती चीज, एक से एक तोहफे हमारे लिए, हम रूहों के लिए ला रहे और हुक्म के माध्यम से भेज रहे हैं। हुक्म का स्वरूप कौन है? आप धनी है। आप उसको सीमाबद्ध देखिए तो धनी हुक्म का स्वरूप सतगुरु महाराज है। थोड़ा और वैराट में जाइए, हुक्म का स्वरूप सुंदर साथ है। थोड़ा और वैराट में जाइए तो संसार में जितनी नियामतें हैं धनी ने हमारे ही वास्ते भेजी हैं। हर चीज हमारे वास्ते आई है। हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, अभी भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। जितना जितना धनी में गर्क होते हैं, परसेंटेज ऑफ उनकी उस लाड और प्यार की गहराई को महसूस करना, तो उनकी साहिबी और उनका लाड और प्यार भी समझ में आता चला जाता है। कई सुख ले हक के खेल में, इस बात से हम रूहें रज्जी महाराज के ही सुख ले रही हैं इस खेल में। फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत, और फिर जब धनी का हुक्म हो जाता है तो हमको कहाँ पहुंचा के खड़ा कर देते हैं? खिलवत खाने में धनी के। हम हैं यहीं पर ही, जाहिर से नहीं है। इस बात को यूं मत ले लेना कि हमारा शरीर खत्म कर दिया और हमें हुक्म वहां पहुंचा दिया ना। फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत, पहले की सारी किताबें पढ़ ली, स्टेप बाय स्टेप चल रहे ना। फिर पहुंचावे खिलवत, खिलवत खाना मूल परमधाम, और खिलवत की किताब यानी परमधाम की बातें जो उतर रही हैं उनको बताना। वहां पहुंचा देते हैं धनी, हमको वहां खड़ा कर देते हैं, धनी के सन्मुख खड़ा कर देते हैं। हजूर खड़े हो गए हम धनी के। तो क्या कहते हैं? कई अनहोनी कर सुख दिए, हुक्मे जान हक निस्बत। और ये अनहोनी वाले सुख है, मतलब अनएक्सपेक्टेड सुख है। अरे यार, ये तो आज अनहोनी हो गई, मेरे साथ ये काम हो गया। मैंने तो जिंदगी में कभी विचार नहीं किया था कि मैं आज जा रहा था और बड़ा परेशान जा रहा था। इतना परेशान कि राज्य कैसे व्यवस्था होगी, पैसा मेरी जेब में 1 रुपया नहीं, घर में इतनी मुसीबतें आई पड़ी हैं। वो एक कितना किस्सा हम पढ़ते हैं वैद्य जी का, कितने सुंदर सा। कि एक वैद्य होते थे, डॉक्टर। तो उनकी दुकान, जब वो दुकान पे आते थे, उनकी बीवी उनको एक लिस्ट पकड़ा दिया करती थी रोज कि आज ये सामान लाना है। और वो दुकान अपनी खोल लेते थे और केवल उतने ही पेशेंट देखा करते थे जितनी उनकी बीवी ने उनको लिस्ट में सामान दिया होता था। और जैसे ही वो देखते थे कि भाई अब इतना पैसा इकट्ठा हो गया जितना सामान मुझे चाहिए, कर जाते थे और घर आ जाते थे और उनमें अपनी परमात्मा की याद में समय गुजारा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनको पत्नी ने एक, आज जो पत्री पकड़ाई, हाथ में कागज पकड़ाया कि बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है और उसके दहेज में ये सामान देना है। और लिस्ट खोली तो पढ़ते ही रह गए, इतनी बड़ी लिस्ट। और पढ़ते कहाँ थे? जाकर दवा खाना में पढ़ते थे, अपने हॉस्पिटल में या अपनी दुकान पे जाके। अब जाके पढ़ी, अरे हुजूर आज तो कैसे काम होएगा, या मेरे मौला। लेकिन साइड में रख दी, ठीक है। और पैसा भी किसी से मांगा नहीं करते थे। जिसके जेब में जितना हो, उनकी दुकान के यही उन्होंने शुरू से चलाया हुआ था कि जिसके पास जितना हो अपने आप यहाँ रख दे। वो मांगेंगे नहीं कि इस दवाई का इतना पैसा, इस दवाई का इतना पैसा। ऐसे ऐसे भी सुंदर साजी संसार में हुए हैं। ये फकीर ही कहलाते हैं दुनिया में, है ना। ये दुनिया वालों की रीत है, हम मोमिनों की अभी बात नहीं कर रही मैं। तो सब भाई मरीजों को देखते 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 दोपहर हो गई, उनका समय हो गया दुकान बढ़ाने का। और लिस्ट पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं आज घर कैसे घुसूंगा। तभी क्या हुआ देखते हैं कि दरवाजे पर आकर एक बाहर कार खड़ी हुई और पूछ रहे हैं कि वो उस फलाने हकीम साहब की यहाँ एक दुकान हुआ करती थी,
तो वो कहाँ पर है, वो आज दिख नहीं रहे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनकी दुकान वहीं पर ही है, आप जरा ध्यान से देखिए, वो बैठे हुए हैं, थोड़े बुजुर्ग हो गए। अच्छा। वो आ गया, गाड़ी वाला बंदा अंदर, उसने प्रणाम सलाम दुआ सलाम करी, जो भी उनका तरीका था। और कहने लगा कि मौलवी साहब आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, हकीम साहब आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं आपको पहचाना। कहते मैं आपको याद दिलाता हूँ, आज से 20-15 साल 18 साल पहले की बात है कि मैं यहाँ से अपनी पत्नी के साथ, मैं फॉरेन में रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। तो मैं अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था इंडिया में, और आपकी दुकान के आगे से निकल रहा था, तो मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। तो यहाँ पंक्चर लगवाने के लिए जब मैंने गाड़ी खड़ी करी, तो आपने मुझे देखा, तो आपने मुझे बुला लिया अंदर कि अरे भाई भले मानस अंदर आ जाओ, इतनी गर्मी में पसीने में कैसे खड़े हो, यहाँ आकर 2 मिनट सांस ले लो जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक होती है। तो मैं अंदर आ गया, और अंदर आया तो 2-4 आपके पेशेंट बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़े हकीम साहब इतने अच्छे हैं, जिसको जो दवा दे देते हैं उसका काम हो जाता है। तो मेरे दिल में बात आई कि मेरे विवाह को 10 साल हो गए थे और मेरे को संतान नहीं हुई थी। तो मैंने आपको चलत में बात कर दी कि हकीम साहब मेरे साथ भी ऐसी बात है। तो आपने मुझे एक पुड़िया दवाई की दी थी, और वो दवाई आपने मुझे कहा था आधी तुम खा लेना और आधी अपनी पत्नी को खिला देना, अल्लाह ताला जो करेंगे हो जाएगा, तुम्हें संतान। और मैं दवाई लेकर चला गया था, मेरे मन में आपके प्रति बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं ये दवाई लूंगा। मैंने गाड़ी में वो दवाई रख दी। उसके बाद जब मेरी पत्नी ने मेरे से पूछा, तो उसने वो दवाई उसमें रख ली अपने पर्स में। और जब मैं फॉरेन में गया, तो एक दिन मेरी बी पत्नी ने वो पर्स खोला, और हम दोनों ने वो दवाई खा ली, और आपकी जुबा में ऐसी बरकत हुई कि हमें संतान हो गई। और आज वो 18 साल बाद मैं उस अपनी संतान का, मेरे को बेटी हुई है। और मैं देखा करता था, मैंने उस समय देखा था कि आपकी भी एक छोटी सी बेटी यहाँ पर खेला करती थी। तो बेटी की जब मैं शादी करने के लिए आया भारतवर्ष में, तो मैं जब उसके लिए शादी के लिए सामान खरीद रहा था, तो मेरे दिल में ऐसा उपजा कुछ कि हकीम साहब की भी तो बेटी बहुत बड़ी हो गई होगी शादी के लायक। तो मैंने सारी चीजें जो है ना, एक की जगह दो बनानी शुरू कर दी। जैसे पलंग लिए, दो ले लिए, सेफ ली, दो ले ली, सोफा लिया, दो ले लिया, साड़ियां ली, दो ले ली, सूट लिए, दो ले लिए, सोना लिया, दो ले लिया। तो आज जो है ना, मैं वो सारा सामान लाया हूँ, आपकी वो बेटी कहाँ है। तो जो तो वो हकीम साहब रोए कि अल्लाह ताला, अगर मैं थोड़ा सा भी आज मेरे ईमान में कमी आ जाती, विश्वास में, तो मेरे ऊपर दाग लग जाता। लेकिन किसके आसरे पर वो बैठे हुए थे? उस अल्लाह ताला की, कि रोज मैं दुकान खोलता हूँ और मेरी पत्नी मुझे वो पर्ची दे देती है, आप मुझे सामान देकर भेज देते हो, और मैं उसको अंदर दे देता हूँ, मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इससे ज्यादा चाहिए नहीं। तो धनी ने उसकी जरूरत के हिसाब से, उसको पुत्री की शादी थी, तो सारा सामान दिया। शेरपुर वाले महाराज जी का भी कथन आता है, सब सुंदर साथ ने पढ़ा होगा, कि वो पानी में उन्होंने पत्री घोली और उनकी बेटी के लिए सारा सामान आ गया। तो यहाँ तो धनी हमको क्या करे, कई अनहोनी कर सुख दिए। ये संसार का एग्जाम्पल देने का मतलब ये नहीं है कि राज्य संसार हम मांग रहे हैं उनसे, ये उन लोगों के लिए बात है जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण करके राज्य की राह पर समर्पित हो चुके हैं। तो धनी उनकी चिंता, उनके घर गृहस्थी भी धनी ही चलाते, हुक्म चला रहे, कई अनहोनी कर सुख दिए, हुक्मे जान हक निस्बत। तो रज्जी महाराज की निस्बत जान के हुक्म ने हमको इस तरह से अनेक सुख
ये तो संसार का एग्जाम्पल दिया है कि उनके आसरे बैठे थे और उनके रोज की दाना पानी का इंतजाम भी अल्लाह ताला करते हैं। तो आज उनकी बेटी की शादी है तो भी उन्होंने ही करी इंतजाम। हमारा ईमान और दृढ़ता और विश्वास, और हम धनी के ऊपर हुक्म, उनके ऊपर फना होकर फिदा होकर बैठे हैं, उन पर समर्पित होकर बैठे हैं, उन पर प्रेम भाव लेकर बैठे हैं। तो धनी हमें परम धाम के तो सुख देते हैं, दो तन तले कदम के तन नासूत के तन की भी उनको चिंता है। उसके भी कामों की जिम्मेदारी हुक्म के ही धनी ने जिम्मे लगा दी। कई विध के सुख हुक्मी, दो तरफों आड़ा पट दे। अब क्या कह रहे हैं, कई भांत के हुक्म ने सुख दे रहे हैं हमको, लेकिन क्या किया, दो तरफों आड़ा पट, दोनों तरफ क्या है, इधर नासूत के तन पर भी और अर्श के तन पर भी दोनों तरफ आड़ा पट दिया हुआ, हुक्म का पट दिया हुआ है, आड़ा पर्दा। हुक्म होएगा तो हो जाएगा धनी काम, नहीं हो रहा तो आप जानो क्यों नहीं हो रहा। प्रयास भी करवा लिया, नहीं हुआ। तो कहते दो तरफों आड़ा पट दे, अर्श, किन दोनों के बीच में, अर्श दूनी बीच रूहों को दिए सुख दो तरफों के। क्यों दिया हुआ पट, कि धनी चाहते हैं कि रूहें अर्श के सुख भी लेवें, और दूनी के बीच में अर्श के सुख, और रूहें वहां बैठी यहाँ के लज्जत भी वहां जाए। लेकिन दोनों के बीच में हुक्म का पट दे। कहते हैं वो उसमें परिक्रमा में आती चुपई, हाँ, एक वल आए पड़या बीच में, ताथे रूहे ए सुख ना चाहत। वल क्या आए पड़या बीच में, हुक्म का वल। कि धनी आप जब ये सुख हमको इस ब्रह्मांड में यहाँ बैठे बैठे देते हो ना, तो उस सुख में रूह इतनी सराबोर हो जाती है कि फिर विरह में आके कह देती, धनी बस ले चलो, अब हमें नहीं देखना ये खेल, अब मेरे से दूरी बर्दाश्त नहीं होती आपसे। तो तब रूहें कहती एक वल आए पड़े बीच में। क्या ये जो हुक्म का पर्दा उन्होंने डाला हुआ है ना हमारे बीच में, वहां पर भी है और यहाँ पर भी। वहां से हुक्म से दिखा रहे हैं और यहाँ पर हुक्म से रोक के रखा हुआ है कि देखना है। दोनों ही देख रहे हैं एक दूसरे को। तो ये एक वल आए पड़े बीच में, ताथे रोने सु। लेकिन यहाँ पर हम अधीन है हुक्म के, हम जा नहीं सकते अपने चाहे से। हम कितनी तैयारियां कर ले, फिर राजी महाराज मुंह मोड़ के हमको। इंद्रावती जी का एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कितना चाह, कितना प्रयास किया, ये खाना पीना छोड़, ये कर वो कर। तन कहते हैं इतना बना लिया अपने को नाजुक कि बालबाई जी को चिंता आई, तो उन्होंने देवचंद्र जी को कहा कि इंद्रावती जी को कहीं भेजो महाराज ठाकुर को, नहीं तो ये तो इस गम में कि आप तुम देखो मैं क्यों ना देखो, शरीर ही छोड़ देंगे। दिखाया धनी ने उनको, नहीं दिखाया, हुक्म आड़ा पड़ दे दिया उनको। बुद्ध गीता लेने के लिए कभी कहाँ, कभी सूरत भेज देते थे, कभी कहीं भेज देते थे। उनके पास खेता भाई के पास भेज दिया काम में लगाने के लिए। क्यों, क्योंकि धनी चाहते हैं सारी बातें, कि सारे सुख लेने अमर हुए। हुक्म का आड़ा पड़ दे दिया, महराज ठाकुर कुछ नहीं कर पाए, वहां पे जाना पड़ गया। खेताबाई के संसार के काम भी संभालने पड़ गए, और इतने संभालने पड़ गए कि वहां पर जो पैसा बचा था छोड़ाते नहीं, उसके लिए फाइट करी, पूरी फुल फाइट करके दिखाई उन्होंने, कि राजा का पल्ला भी खींचा। हुक्म ने बताया ना उनको, हुक्म का स्वरूप धर के धनी आए कि भाई तू ऐसे ऐसे राजा का पल्ला खींच और वो तुझे दरबार में बुला लेगा। सारी बात भी उनको बताई। कहने का क्या मतलब है कि हुक्म ने इस तरह से हम दोनों के बीच में, अर्श और दुनी के बीच में पर्दा दिया हुआ है, और रूहों को सुख में यहाँ बैठे हुए परम धाम के धनी दिखा रहे हैं। सुंदर सा जी, मेरे फोन में टाइम नहीं आता है, फिर बीच में चुपाई रह जाती। कितना टाइम रह गया, कोई बताएगा? हो गया टाइम दीदी, हो गया, थोड़ा ही रह गया। हो गया, हाँ दो जी। मिनट रह गए, 2 मिनट। बस चुपाई फिर दोहरा देती हूँ मैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, कई विध के सुख हुक्मे, दो तरफों आड़ा पट दे, अर्श दूनी बीच रूहों को दिए सुख दो तरफों के।
यहाँ के सुख वहां जाएंगे और वहां के सुख यहाँ आएंगे। वहां के सुख जो वहां पर बैठकर हमको नहीं पता थे, वो इस ब्रह्मांड में धनी हमको दे रहे हैं। और जब यहां से हम वहां जाएंगे तो यहाँ के सुख, जो धनी के आठों सागरों के सुख हम ले रहे हैं, धनी के पूर्ण स्वरूप को नख से सिख तक की पहचान कर रहे हैं, वो सुख बेनियाज, जो रूहें बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, उन रूहों के अंदर जाएंगे। इस तरह से अरस परस करके धनी हमको इस हुक्म के माध्यम से सारे सुख दिखा रहे हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, प्रकरण इतना इतना रस भरा है कि जब सुबह उठकर पहले चौपइयां पढ़ती हूँ ना कि आज पढ़ना है क्या, राजी बता रही है, तो एक शब्द राजी की मेहर से, राजी के मतलब इसमें कोई ये ना समझे कि लगता है कि पता नहीं क्या बात, लेकिन जब राजी वर्णन करवाना प्रारंभ करते हैं, उनका हुक्म काम करवा देता है, तो खुद को तो लज्जत आती है, इतना आनंद आता है सुंदर सा जी कि लगता है ये समय कभी पल इधर से उधर होए ना। धनी आप हमें और बात समझाओ, धनी इतना इतना रस आप देते हो, बस इससे ज्यादा आपका और क्या शुक्राना अदा करें, और क्या मांगे हम रूहें आपसे, कि आप हमें अपनी सारी लाड लज्जत हमारे अंदर आकर ही बैठकर हमें देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी 60 चौपाई हो गई है प्रकरण की, और 98 का है, अभी अगली बार और चलेगा।